हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो मैंने वीडियो को शुरू में बिल्कुल ही बेसिक से करवाया है। अगर आपको बेसिक नहीं देखना है तो आप सीधा 448 पे चले जाना, आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल होती क्या है, उसके बाद आगे भी उसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो बेसिक वाले में आती है, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, सिर्फ उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्रायंगल का मीनिंग होता है हिंदी में त्रिभुज। त्रि मीन्स 3 आर्म्स या 3 भुजाएं हिंदी में जो होता है, ठीक है। तो 3 इसमें एंगल्स होते हैं, 3 इसमें वर्टिसेस होते हैं और 3 ही इसमें साइड्स होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। वर्टिसेस होते हैं ए बी सी। अब वर्टेक्स ए के, ठीक है, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, बी सी। वर्टेक्स बी के ऑपोजिट ए सी। वर्टेक्स सी के ए बी, ऐसे करके, ठीक है। तो साइड्स हमारे पास ए बी सी सी ए आ गई। एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये हमारे एंगल्स हैं, ये साइड्स हैं, ये वर्टिसेस है। अब ट्रायंगल में 3 टाइप्स आती हैं बेस्ड ऑन एंगल्स और 3 ही टाइप्स आती हैं बेस्ड ऑन साइड्स। उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड्स पे भी हमारे पास 3 ट्रायंगल्स आती हैं। फर्स्ट आती है स्केलन ट्रायंगल, दूसरी आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके साथ मैंने स्टार लगा रखे हैं। स्टार का मीनिंग यहां पे दे रखा है, इनको बोलते हैं स्पेशल ट्रायंगल्स। तो स्पेशल ट्रायंगल से पहले हम स्केलन की बात करते हैं। स्केलन क्या है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल है। और स्केलन की बात भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जस्ट ये पढ़ाने के लिए है। मे भी कहीं आगे जाके मिल जाए तो मिल जाए, फिलहाल के लिए इस क्लास में शायद ही मिले। उसके बाद देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, ये वाली है वो ट्रायंगल। इसमें देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है। और देखो एंगल भी एक्स एक्स है, दोनों। तो इसमें क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उन 2 साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं ना, वो दोनों भी इक्वल होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। इसको रिप्रेजेंट कई बार कैसे करा जाता है, अगर वो मान लो आपको ये वाला एंगल दे देता है 80 डिग्री, उसके बाद कहता है कि भाई ये 2 एंगल्स मुझे फाइंड करके दो, और यहां पे ऐसे करके 2 लाइंस लगा देता है। अब इन लाइंस का मतलब क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर डबल लाइंस दोनों के पास लगी है तो ये साइड इक्वल हैं, ये मतलब है। अगर उसको एंगल्स इक्वल देने हो तो एंगल्स इक्वल के लिए वो एक के लिए तो हम एक तो ये वाली जो लाइन लगाई हुई है हमने, एक तो हम एंगल के लिए यूज करते हैं। अगर वो इक्वल देना चाहता है तो वो यहां पे इसको 2 लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास स्पेशल ट्रायंगल एक और, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसकी और इसकी बात हम आगे जाके चैप्टर्स में भी करेंगे, इसीलिए इनको स्पेशल ट्रायंगल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी दोनों की बात हम आगे जाके करेंगे। और इसके बेस के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स लेस देन 60 या मोर देन 60, ग्रेटर देन 60 हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर देने के बाद आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। बेस्ड ऑन साइड्स हमने कर लिया, अब हम करते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन एंगल्स पे हमारे पास फिर से 3 ट्रायंगल्स आती हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल। सबके सामने उनकी डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो देखो ये 60 है, ये 40 और ये 80 है, टोटल 180 डिग्री बन गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो यहां पे मैंने 180 डिग्री बनाया है, ऐसे करके ऑब्ट्यूज बनती है। एक ऑब्ट्यूज और एक ये राइट एंगल, ये हमें आगे जाके भी काम आएंगी, तो इनको याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहां पे एक 90 डिग्री का बन गया, बाकी 2 एंगल्स कुछ भी होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को याद रखना, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें आगे जाके यूज होगी। अब हम अपना मेन काम शुरू करते हैं, जो हमें चैप्टर वाइज काम आएगा। टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज 6.1 इजीली हो जाएगी। हमारा टॉपिक 1 में आता है मीडियन एंड एल्टीट्यूड। इसको करने के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 करने जाओगे तो आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक्सेप्ट क्वेश्चन 3।
उसको छोड़ के बाकी सबके सब हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 मैं खुद करवा दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो अब मीडियन क्या है, मीडियन साउंड करता है मिड जैसा, तो मिड जैसा मीन्स ये मिड में बनेगा। किसके मिड में? अगर ये एक वर्टेक्स से आ रहा है, ये मान लो कि ये ए वर्टेक्स से आ रहा है, तो ए वर्टेक्स की जो भी ऑपोजिट साइड होगी उसके ऊपर उस साइड के मिड में जाके वो बनेगा। तो देखो मैंने ए से ड्रॉ करा, ये डी बी और सी के मिड में आया, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एडी इज कॉल्ड मीडियन। तो एडी को क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन की स्पेशलिटी क्या है? मीडियन क्या करता है, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसा आप यहां पे देख सकते हो 6 सेंटीमीटर थी बीसी और उसको उसने 3 के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हमारे पास जो बीडी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? डीसी के। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें बीडी प्लस डीसी, तो ये इक्वल आ जाएगा बीसी के। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको याद रखना। ठीक है, अब ये वाली मैंने क्यों बनाई है कि यार पहले में समझ आ गया था तो दूसरा क्यों बनाया? दूसरा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये क्या है, ये देखो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में जाके हमेशा बनेगा। चाहे उसको टेढ़ा जाना पड़े, चाहे उसको सीधा जाना पड़े, चाहे जैसे मर्जी जाना पड़े, वो हमेशा जाके मिड पॉइंट में ही बनेगा। ये इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाला है ना, उसमें फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये एक और फिगर बनाई। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा ब्रो? 3 मीडियन होंगे। फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है सर कि क्या जो मीडियन है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में हो सकता है? आपको पता है ना, ये जो अंदर वाला जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा इंटीरियर पार्ट है ट्रायंगल का। कहता क्या एक्सटीरियर से कोई मीडियन आ सकता है? तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्सटीरियर में मीडियन बना है? अगर मैं एक्सटीरियर में मीडियन बनाना चाहूं ना, तो पता कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये क्या पॉसिबल है ऐसे बाहर से घूम के? नहीं पॉसिबल है। इसलिए मीडियन कभी भी अगर आपसे पूछा जाए क्या एक्सटीरियर में बन सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो आई होप आपको मीडियन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एल्टीट्यूड में चलते हैं। तो अब हम समझते हैं एल्टीट्यूड। देखो एल्टीट्यूड में अगर मैं एल निकाल दूं ना, तो ये एटीट्यूड बन जाता है। तो इसमें एटीट्यूड बहुत है और यह हमेशा सीधा ही चलेगा, ये कभी भी टेढ़ा नहीं होगा ट्रायंगल के हिसाब से। जैसे मीडियन हो जाता ना, फ्लेक्सिबल था, थोड़ा सा इधर उधर चला जाता था, ये भाई सुस्त है, ये सीधा ही चलता रहेगा, ये नहीं कुछ भी करेगा। ठीक है, तो देखो जो मीडियन था वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। इसका स्पेशल फीचर है कि ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता है जिस भी साइड के ऊपर आके बनता है। जैसे ए वर्टेक्स से आया, बीसी ऑपोजिट साइड है, उसके ऊपर आके बना, तो एडी हमारा क्या है? एल्टीट्यूड है, और वो 90 डिग्री का एंगल किसके ऊपर बना रहा है? साइड बीसी के ऊपर। ये देखो थोड़ी सी अगर ट्रायंगल यहाँ पे अगर मीडियन आता तो मीडियन यहाँ कहीं आके बनता, लेकिन एल्टीट्यूड देखो बिल्कुल सीधा का सीधा ही। अब फिर से वही क्वेश्चन, सर एल्टीट्यूड कितने बन सकते हैं एक ट्रायंगल में? तो सर 3 बन सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सर ये एक्सटीरियर में बन सकता है? तो इसके लिए बहुत बड़ी हाँ है। क्यों? मैंने आपको अभी बोला कि ये भाई हमेशा सीधा ही आएगा, ये टेढ़ा कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए ये वाली जो साइड है ना, ये जो बीसी है, इसको हम ऐसे करके एक्सटेंड कर देंगे और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको सिर्फ एक्सटेंड करेंगे, इसका कोई काम नहीं आएगा, रहेगी ये बीसी साइड ही। जस्ट हमने इसको 90 डिग्री जो हमारा एल्टीट्यूड था वो बनाने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इतने से बात समझ लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड किस ट्राइंगल में बनता है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। दैट्स इट। तभी मैंने बोला था ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखना। अब इसके बारे में और थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं। टॉपिक के बेस के ऊपर 2 क्वेश्चंस और बचे थे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैन मीडियन इक्वल टू एल्टीट्यूड? क्या किसी एक ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। एंड कौन सी ट्रायंगल में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इसका प्रूफ हम एक्सरसाइज 6.1 के 3rd क्वेश्चन में करेंगे, तो तब समझेंगे हम कैसे होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, उसको बिल्कुल प्रूफ के साथ करेंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन फिर आता है उसके बाद, इन विच
ट्राइंगल, टू ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स आर टू ऑफ इट्स साइड्स, दो एल्टीट्यूड दोनों उसकी साइड्स हो, तो ये पैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखो, ये ए बी एल्टीट्यूड हो गया, ये बी सी क्या हो गया, बेस हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दूं जैसे मैंने यहां पे बनाई है, यही ट्राइंगल सेम मैंने यहां पे बनाई है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, बीसी को परपेंडिकुलर ले लेता हूं और बीए को मैं क्या ले लेता हूं, बेस ले लेता हूं। तो मैं इधर से देखूंगा, अगर मैं इधर से ऐसे देख रहा हूं तो मुझे ये परपेंडिकुलर लगेगा, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे ये परपेंडिकुलर लगेगा। तो टू ऑफ इट्स साइड्स आर एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड किसमें पॉसिबल हो सकता है, जो उसकी दो साइड्स ही हो, वो है राइट एंगल ट्राइंगल में। इस चीज को भी याद रखना। अब हम चलते हैं टॉपिक 2 के ऊपर। अभी हमारा टॉपिक 2 है, जिसको करने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर सकते हो, और वैसे भी यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो टॉपिक 2 है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे लिखा हुआ है वो, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो दो ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट जो एंगल इंटीरियर में होंगे, अंदर में होंगे, उनके सम के इक्वल होगा। कैसे, ये देखो, ये वाला जो एंगल है मान लो ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये एंगल मान लो ये 2 है, ये एंगल मान लो ये 3 है, ये एक्सटीरियर में है, ये 4 है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, ये तो इसके साथ वाला है। इसके ऑपोजिट कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक एंगल 70 आ रहा है, एक एंगल 50 आ रहा है। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 हमारा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री के, क्योंकि इंटीरियर जो ऑपोजिट में है उनके सम के इक्वल है। तो एंगल 2 किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 हमारा इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री के। एंगल 3 हमारा किसके इक्वल आएगा, इसके ऑपोजिट देखो, ये 70 थे उसके साथ वाला, ये दोनों ऑपोजिट है, तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। अब ये वाला भी सेम ही है, तो एंगल 4 भी 110 डिग्री आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टी थी, और प्रॉपर्टी बहुत ही इजी है। अब यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे एंगल दे दिया जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया जाएगा, ऐसे करके शफल करता रहेगा एंगल्स, और कुछ नहीं करेगा। बाहर वाला दे देगा, अंदर वाले नहीं देगा, अंदर वाले दे देगा, बाहर वाले नहीं देगा, बस ये क्वेश्चन है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी अ स्ट्रेट एंगल। कहता एक एंगल जो एक्सटीरियर में है वो क्या स्ट्रेट एंगल हो सकता है। उसका कहने का मतलब है क्या 180 डिग्री हो सकता है। अगर ये 180 डिग्री हो जाता है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों प्लस करके कितने बन रहे हैं, 180 डिग्री। अगर ये दोनों ही एंगल प्लस करके 180 डिग्री होंगे, तो ये बोलेगा भाई मैं क्या करने आया हूं यहाँ पे, मैं भी इसमें जुड़ूंगा तब 180 बन सकता है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ना कि सिर्फ 2 एंगल्स का। तो यहाँ पे आपका टॉपिक 2 खत्म होता है। अब एंजॉय करो एंड एक्सरसाइज 6.2 करो। हमारा टॉपिक 3 आता है, जो पता नहीं कब से घिस रहा है, शायद 5th क्लास से या 4th क्लास से घिस ही रहा है आपके साथ साथ। एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी है, बस थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। वो कैसे आएंगे, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के। ओके, अब क्वेश्चंस टाइप कैसे आ जाएंगी, बस यहाँ पे आपको जब छोटी क्लासेस में आप करते थे अंदर वाले ही एंगल्स की बात होती थी, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल की भी बात करता है, क्योंकि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, इसलिए वो एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, एक्सटीरियर एंगल दे दिया और एक उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दे दिया, तो सेकंड हम फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको इसमें से माइनस करवा देते, तो हमारे पास ये आ जाएगा 70 प्लस दिस माइनस 180, ये दोनों प्लस करके आते हैं 120, और 120 माइनस दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स इट। तो सारे के सारे एंगल्स हमारे पास आ गए। और अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो ये सीधा आप एंगल इससे भी फाइंड कर सकते थे, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर्स है। तो दैट्स इट, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 4 की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक 4 है उससे हम आसानी से 6.4 एक्सरसाइज कर सकते हैं, और 6.4 एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चलो क्वेश्चन से पहले इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी का है यहाँ पे, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जब भी आप 2 साइड्स को ऐड करोगे ना, उनका सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड आना चाहिए, थर्ड साइड से, तभी वो ट्राइंगल पॉसिबल है। अब आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे 6.4 में, 3 साइड्स का
अलग अलग 3 साइड्स हैं, उनकी मेजरमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछे जाएगा क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आपने ये तीनों चीजें चेक करनी है, उसके बाद ही आप बोलोगे। अगर ये तीनों करेक्ट आती हैं कि ये जो मैंने लिखा है कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाती हैं तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर इनमें से एक भी चीज गलत आई तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रूफ, इसका प्रूफ कर लेते हैं छोटा सा। ये मैंने बनाया है तो चलो अब कर ही लेते हैं प्रूफ भी। देखो कैसे ये पॉसिबल है। देखो अगर आप यहां पे खड़े हो, मान लो आप ए के पॉइंट पे खड़े हो और आपका दोस्त सी पॉइंट पे खड़ा है, उसने हाथ में पकड़ी हुई है ये सिल्क। ठीक है, अब वो आपको बुला रहा है कि आजा भाई खाते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ यार, क्या आप इधर से ए बी से फिर देन बी सी से इधर से ऐसे घूम के जाओगे या इधर से जाओगे? अगर आप इधर से जाओगे तो क्यों जाओगे? क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंच जाओगे मतलब कि ये वाली साइड जो है वो छोटी है इन दोनों के सम से, तो यही तो वो चीज बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये साइड में कुछ लिखा हुआ है, ये है कि अगर हम प्लस की जगह माइनस लगा देंगे ना तो ये वाला जो साइन ग्रेटर आ रहा है वो लेस देन बन जाएगा, मीन्स वो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे देखो वो साइन उल्टे हो गए हैं। अगर मैं ए बी माइनस बी सी कर दूंगा तो वो ए सी से लेस देन आएगी, मीन्स ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा उन दोनों के डिफरेंस से। तो ये चीजें हैं, ये आपको काम आएगी। इसका क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट 3 जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अगर तो आपको खुद से कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर नहीं समझ में आते तो हम है ना करवाने के लिए, हम करवाएंगे। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा टॉपिक नंबर 5। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिससे आपकी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो लगती किसमें, मैंने आपको जब एंगल्स के ऊपर, बेस के ऊपर ट्रायंगल्स बताई थी तो मैंने बोला था एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखना, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये जो पी बी एच जो मैंने लिखे हैं इनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। एच को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, बी को बोलते हैं बेस और पी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये आपको पता है। इसको मैं बेस लिख सकता हूं और इसको मैं बेस को परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। ये दोनों स्विच हो सकती हैं, ये वाली स्विच नहीं हो सकती। अब आप पूछोगे भाई हाइपोटेन्यूज तुझे कैसे पता चला, कहां से पता चला, सॉरी आपको कहां से पता चला, आपको कैसे पता चला? तो ये मुझे कहां से पता चला, ये वाला एंगल से। राइट एंगल के ऑपोजिट में जो भी साइड आएगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज के आगे मैंने लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर बताइए सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल कौन सी होती है, तो वो होती है हाइपोटेन्यूज। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल। मतलब इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएंगी। अब आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, तो वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालो, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करो, आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब इनकी जो है वो मैं ट्रिपलेट्स आपको करवाऊंगा, वो लेकिन ओलंपियाड के लिए है सिर्फ। ठीक है, ये यहां तक ही है। यहाँ पे आपका सारा का सारा ये इंट्रोडक्शन का जो क्या कहते हैं हमने रायता बनाया था, इतना सारा शुरू से करते आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपका रायता पूरा कंप्लीट होता है। जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने थे हमने सबके सब डाल दिए। तो अब इस इंट्रोडक्शन को करने के बाद होपफुली आप आराम से कुछ क्वेश्चंस तो कर ही पाओगे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर ही कर दिए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।